क्रोध हम सभी के ज्ञान, धैर्य और आध्यात्मिक विकास की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या आपने देखा है या महसूस किया है कि कैसे हमारे पास रोज़मर्रा के जीवन में कई चीज़ों और व्यक्तियों को सहन करने की क्षमता काफ़ी कम है। जिस क्षण हमें उन परिस्थितियों या व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है, हम में से अधिकांश लोग असंतुलित हो जाते हैं। हमें भविष्य में इसका पछतावा तो हो सकता है, लेकिन हम अंदर ही अंदर यह सोचने लगते हैं कि उन्होंने मुझे उकसाया, उन्होंने भड़काया और उनकी वजह से ऐसा हुआ। हालांकि यह सब इतना आसान तो हो सकता है, मगर यह दृष्टिकोण हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। हानिकारक इस तथ्य के प्रकाश में कि अब हमने अपने क्रोध व्यवहार के दायित्व को किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित कर दिया है। इन परिस्थितियों के बावजूद हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, और वह यह अपनी गलतियों को दूसरों पर डालने का। हमें एक भिक्षु को भिक्षा क्रोध में भी नहीं देनी चाहिए, ऐसा बुद्ध कहा करते थे। इस संदर्भ में मुझे वह कहानी बतानी चाहिए जिसका वर्णन बुद्ध ने अपने एक शिष्य से किया था। काफी पुरानी बात है। एक विद्वान शोधकर्ता और वफादार पुजारी थे, जिसे भी बिंदु पर उसका विरोध होता था वो अचानक क्रोधित हो जाते थे। अंत में बुद्ध ने इस मामले का स्वागत किया, जिन्होंने आत्म तैयारी और ईमानदार नेतृत्व पर दिशा निर्देश दिया, जिसकी शुरुआत इस कहानी से हुई, जिसे क्रिस राइट द्वारा रिलीजन्स ऑन द प्लैनेट से लिया गया है। विदेहिका श्रावस्ती नगर में गृहिणी थी। उसे शांत, दयालु और विनम्र कहा जाता था। काली, जो उसकी दासी थी, एक मेहनती और प्रभावी कार्यकर्ता थी। काली ने एक बार सोचा था, इस तथ्य के बावजूद कि विदेहिका एक कोमल, विनम्र और शांत महिला है, मुझे लगता है कि उनके पास एक गुस्सैल स्वभाव है। क्योंकि मैं अपना काम इतनी अच्छी तरह से करती हूँ, वह यह नहीं देखती। मैंने इस संभावना पर विचार किया कि मुझे विदेहिका का स्वभाव परीक्षण करना चाहिए। क्या वाकई में ऐसा है? अगली सुबह काली बिस्तर से देर से उठी। विदेहिका ने उनसे देरी के पीछे का कारण पूछा। विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से, कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं, काली ने उत्तर दिया। विदेहिका ने नीचे देखा। अगली सुबह काली बहुत बाद में उठी। विदेहिका ने पूछा, क्यों? कोई विशेष कारण नहीं, काली ने उत्तर दिया। विदेहिका मुस्कुराई। अगली सुबह काली बाद में उठी और विदेहिका ने फिर से उसे स्पष्टीकरण पूछा। कोई विशेष कारण नहीं, काली ने यह जवाब दिया। विदेहिका गुस्से में काली पर चिल्लाई। फिर उस समय उसने पिन को अपनी मुट्ठी में लिया और काली के सिर पर मारा। काली ने विदेहिका के इस हरकत की सूचना पड़ोसियों को दी, क्योंकि वह भाग गई थी। घर में उसका चेहरा खून से लथपथ था। परिणाम स्वरूप विदेहिका, जो एक शांत महिला जानी जाती थी, उसने अपने क्रोध का रूप दिखाकर अपनी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाया। बुद्ध ने कहा, विदेहिका की तरह आप सभी कोमल, विनम्र और शांत होने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर आपका परीक्षण किया गया तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? जरा सोचिए, ये सोचने वाली बात है। कल्पना कीजिए कि आप आवश्यक दवाएं, कपड़े और भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हैं। क्या आप अब भी शांत, दयालु और विनम्र बने रहेंगे? अब हम वाणी के उन 5 तत्वों पर जाते हैं जिनका उपयोग दूसरे हमें संबोधित करने के लिए कर सकते हैं। जिस प्रकार की वाणी दयालु या सच्ची हो सकती है, झूठे, स्नेही, कठोर, लाभकारी, हानिकारक, अच्छे दिल या बुरे दिल से, या दोनों।
किसी भी मामले में एक ईमानदार व्यक्ति को खुद को नाराजगी या बुरे भाषण से दूर रहने के लिए शिक्षित करना चाहिए। एक पल के लिए एक प्याज के रूप में क्रोध को हम चित्रित कर सकते हैं। क्रोध जो सबसे बाहरी परत का गठन करता है। अगले दो झुंझलाहट, कष्ट और हताशा कुंठा है। चोट, आघात दूसरे परत के नीचे पाई जाती है। चोट के बाद धारणा आशा है। अधिकार पात्रता की भावना अपेक्षा से अलग हो सकती है। अधिकार के ठीक बाद लगाव अनुराग की परत आती है। अज्ञानता जिसे अज्ञान के रूप में भी जाना जाता है आगे आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह प्याज रूपी अहंकार की मिट्टी में बढ़ता है, जिसका पालन पोषण किया जाता है, जिससे वह गलत और आत्म केंद्रित स्वार्थ से। जब तक इस प्याज की एक परत भी मौजूद है तब तक यह आपको रुलाने और कमरे को तेज गंध से भरने के लिए पर्याप्त होगा। किसी भी तरह से अगर आप इसे प्यार, क्षमा और धैर्य के साथ पकाते हैं तो यह बेहतर, स्वादिष्ट, अधिक खाने योग्य हो जाता है, क्योंकि इसके कच्चे रूप में आक्रोश का प्याज तीखा और लच्छेदार रहता है। ये परतें एक तरह से क्रोध के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हम अचानक से किसी पर जोर से चिल्ला सकते हैं, हालांकि उस प्रारंभिक प्रतिक्रिया के नीचे क्रोध के कई चरण होते हैं। यह परमाणु विस्फोट के समान तेजी से घटित हो सकता है। भौतिक संसार में रहते हुए क्या क्रोध कभी सही हो सकता है? आखिरकार हम जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं उसे सही ठहराने में हम माहिर हैं। क्या क्रोध उपयोगी हो सकता है? केवल एक बात का ध्यान रखना है, क्रोध एक महंगा भाव है। यह सबसे महंगी सामाजिक भावना है। क्रोध एक प्रतिक्रिया है जिसके परिणाम आपको बार बार काटने के लिए वापस आएंगे, बदले में अधिक क्रोध पैदा करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन विवाह योग्य उम्र का था और उसके माता पिता उसके लिए एक उपयुक्त रिश्ते की तलाश कर रहे थे। तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? मुल्ला ने कहा, मुझे चांद जैसी पत्नी चाहिए। उसे रात को आना चाहिए और सुबह चले जाना चाहिए। बुद्धिमानों का क्रोध चंद्रमा के समान होता है। यह जल्दी से कम हो जाता है। क्रोध एक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक भावना है। तो यह कचरे के ढेर के समान है, यानी अगर साफ नहीं किया जाता है तो यह केवल सड़ता है और समय के साथ खराब हो जाता है। अगली बार जब आप खुद को काम करते हुए पाते हैं तो बस ये ध्यान रखें, एक एपिसोड सालों की कड़ी मेहनत से अर्जित आध्यात्मिक उपलब्धि को नष्ट कर सकता है। अगर आपको दृढ़ रहना है तो क्या आपको वास्तविक दुनिया में काम करने के लिए क्रोध का प्रदर्शन करने की सच में ज़रूरत है? तो आप हानिकारक शब्दों का उपयोग किए बिना ऐसा कर सकते हैं। मैं मानती हूं कि कई बार गेंद को घुमाने के लिए गुस्से का प्रदर्शन जरूरी होता है, लेकिन अगर ऐसा करने में आप वास्तव में क्रोध का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अब केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने दिल में एक प्रहार है जो आप क्रोध से निकालते हैं। तो ठीक है, कुछ आत्मनिरीक्षण, थोड़ा परिवर्तन और सचेतन कार्यों की आवश्यकता है, अपने फायदे के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए। जिन आधी चीज़ों के लिए हम अपनी नींद खो देते हैं उनमें से ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जिन पर हम अपनी शांति खो देते हैं। वे शायद ही कभी इसके लायक होते हैं। जीवन उनके बिना भी चल सकता है। क्रोध को अपने अंदर रखने में कभी किसी की समस्या का समाधान नहीं हुआ और ना ही उससे कोई खुशी मिली है। थोड़ा सा प्याज कुछ करारापन और उत्साह तो ला सकता है आपकी लाइफ में। यह आपकी करी के स्वाद को भी बढ़ा सकता है, लेकिन आप पूरी करी अकेले नहीं खा सकते।
गुस्से में एनर्जी ही कुछ ऐसी होती है। इस प्याज को पकाएं या फिर इसका सेवन करें, इसकी परतें छीलें और अंत में कुछ भी तो हासिल नहीं है। कुछ नहीं के लिए इतना हलचल। संक्षेप में यह क्रोध है और इससे बचें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।